हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में पाठ है आपका दयालु शिकारी, उसमें दूसरी कहानी पढ़ेंगे। पहली कहानी हमने दयालु शिकारी के बारे में पढ़ी। आज हम मातूनी कछुआ और प्यासा कौवा के बारे में आज कहानी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पाना नंबर आपका 3 है। वहाँ पे ये चित्र दिए गए हैं, देखो सबको दिखाई दे रहा है चित्र। तो मैं यहाँ से कहानी पढ़ूंगी। पहली है बातूनी कछुआ। तो बातूनी कछुआ यानी कछुए को बोलने की बहुत आदत थी, इसलिए उसका क्या परिणाम होता है इस कहानी में आप देखेंगे। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वहीं 2 हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और अब उसका एक सिरा अपनी अपनी चोंच में पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। और हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत। बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप रहा न गया। उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और वहाँ पे मर गया। तो मित्रों, यह बातूनी कछुआ था, तो उसको बोलने की बुरी आदत थी और वो बोलने लगा, इसलिए उसको मरना पड़ा। ये कहानी हमने यहाँ पढ़ी। अब आगे की कहानी हम पढ़ेंगे। ये कहानी क्या है? प्यासा कौवा। यहाँ पे मैंने लिखा है प्यासा कौवा, तो वो भी हम पढ़ेंगे आज। यहाँ चित्र में है प्यासा कौवा का चित्र, देखिए आप, दिखता है ना सबको? तो यहाँ से मैं पढ़ूंगी। तो एक बार एक कौवे को प्यासा कौवा यानी कौवे को क्या लगा था? बहुत प्यास लगी थी। एक कौवा था, एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक गड्ढा दिखाई दिया। गड्ढे में थोड़ा पानी था। पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहां आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ गड्ढे में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी गड्ढे के मुंह तक आ गया। कौवे ने गड्ढे का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। इसी तरह कौवे ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपनी प्यास बुझाई। तो ये 2 कहानी हमने आज पढ़ी और आज हम थोड़े प्रश्न भी पढ़ेंगे कि बातूनी कछुआ है, उसकी कहानी में जो कुछ प्रश्न है वो हम पढ़ेंगे। कछुए की क्या आदत थी? तो कछुए को बातें करने की बहुत बुरी आदत थी। हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? तो हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। कछुए का मुंह खुलने पर क्या हुआ? तो कछुए का मुंह खुलने पर कछुए नीचे गिर गया। इसी तरह कछुआ भी मर गया। तो यह हमने बातूनी कछुआ और प्यासा कौवा 2 कहानी आज हमने पढ़ी। फिर हम ये 2 कहानी है, उसकी हम PDF आपको जब आपका वीडियो होगा तब मैं आपको भिजवा। हवे जे पाना नंबर 4 पर ये कहानी है कौवा और लोमड़ी। देखो ये सब ये कहानी है, वो आपको अपने आप ही करनी है। તમારી CW તમારે જાતે લખવાની રહેશે અને પછી તમારે AW માં પણ આ કહાની લખવાની રહેશે। હવે પાના નંબર છે તમારું 5, એની અંદર વિરોધી શબ્દ આપેલા છે। અહીંયા એ આપણે અગાઉના વિડીયોમાં જોઈ ગયા હતા। જે રિવિઝન હતો એ વિડીયોની અંદર વિરોધી શબ્દો મેં તમને લખાયા હતા, એ તમારે લખવાના
હવે અંદર તો બીજું જે આ ગ્રામર છે એ આપણે આવતા વિડીયો દ્વારા ભણીશું. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે શું ભણીશું તો આવે છે કાવ્યો છે. એક જગત